हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं आप सभी के साथ में बात करेंगे आपसे कि स्टेप बाय स्टेप आखिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। जी हाँ, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके कि आखिर फॉर्म कैसे आप सभी फिलअप करें जैसे फॉर्म में कोई भी मिस्टेक ना हो। जैसा आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक बार अगर फॉर्म गलत हो जाए तो फिर उसको करेक्शन करने का मौका नहीं देती है। तो कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ, सो गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जी हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट्स आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल आदित्य कॉमर्स भी देखने को मिलती है। जी हाँ, सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट्स आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। जैसे आप सभी जानते हैं कि आपका चैनल लगातार आप सभी की हेल्प कर रहा है और अंतिम दिन तक कोई चैनल साथ देगा आपका तो चैनल आदित्य कॉमर्स ही है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आपसे कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिलअप करना है। जी हाँ, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा इनकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट लिखिए पहले आप सभी। वेबसाइट है, लिख लीजिएगा, वेबसाइट है इनकी। मैं वेबसाइट लिख देता हूँ जैसे कोई आपको समस्या ना हो। देखिएगा वेबसाइट क्या है, वेबसाइट आपका है www.au-प्रवेश 2021.com। वैसे मैं इस वेबसाइट को हम अपने टेलीग्राम चैनल, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है आदित्य कॉमर्स का, वहाँ पे हम इस लिंक को भेज देंगे। अब वहाँ पे टैप करके सीधे इस पेज पे आ जाएंगे। जैसे आप इस पेज पे आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऐसा यहाँ पे इंटरफेस। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लिखा रहेगा लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ, तो आप अपने फॉर्म को फिलअप करने के लिए पहले इस पर टैप करेंगे। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आएगा, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज का फॉर्म फिलअप करना है, एलएलबी का भरना है, बीएलएलबी का भरना है, यूजीटी का भरना है या फिर पीजीटी का फॉर्म भरना है। चलिए उदाहरण के तौर पे हम आपको फॉर्म भर के दिखाते हैं कि आखिर यूजीटी का फॉर्म कैसे आप भरेंगे। बाकी कोई भी आपका कोर्स होगा आप यहाँ पे टैप करके यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। मान सपोज कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ यूजीटी की तरफ से, तो मैंने यहाँ पे टैप कर दिया और टैप करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप सामने नया इंटरफेस ओपन होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे एक पेज आएगा जहाँ पे आपको लिखा रहेगा, जब ब्राउचर रहेगा डाउनलोड कर सकते हैं आप इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि फॉर्म भरने की डेट क्या है, 11 सितंबर है। और इसके बारे में सूचना मैंने आपको कल ही दे दिया था, कल शाम को जैसे ही आपकी अपडेट आई सबसे पहले आपको यूट्यूब पे कोई अपडेट दिया तो चैनल आदित्य कॉमर्स है। मैं आपसे दोस्तों इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि हर बार यूट्यूब पर सबसे कोई अपडेट आई सबसे पहले तो चैनल आदित्य कॉमर्स ही होगी हमेशा। तो देखिएगा, फॉर्म भरने का स्टार्टिंग आपकी 11 सितंबर से होता है, अंतिम दिन फॉर्म भरने का 3 अक्टूबर तक रखा गया है। पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा 11 सितंबर से, अंतिम पेमेंट डेट होगा 3 अक्टूबर तक। देखिए फॉर्म कैसे भरेंगे, ध्यान रखिएगा। फॉर्म पहले भरने सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे लॉगिन आईडी पे क्लिक करना होगा। आप लॉगिन, यहाँ पे लिखा गया है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे लॉगिन आईडी है, यहाँ पे लॉगिन आईडी दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आप इस लॉगिन आईडी पे टैप करेंगे। जैसे आप लॉगिन आईडी पे टैप करेंगे तो आपको फिर देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। अब मैंने लॉगिन आईडी पे टैप किया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा आपके सामने। देखिएगा यहाँ पे ये लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे पेज इसको साइन इन करके। यहाँ पे साइन इन पर यहाँ पे क्लिक करूँगा, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। देखिएगा मैंने साइन इन पे क्लिक किया और जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो एक आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देखिएगा एक सेकेंड, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। चलिए देखिएगा, आप इस पर टैप कीजिएगा। आपको रजिस्ट्रेशन पे टैप करना होगा। आप यहाँ पे जो लिखा गया रजिस्ट्रेशन आप इस पर टैप करेंगे और जैसे आप इस रजिस्ट्रेशन पे टैप करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। देखिए मैं यहाँ पे टैप करता हूँ इस रजिस्ट्रेशन वाले आइकन पे, यहाँ पे, और लीजिए हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे हमें रजिस्टर करना होगा इस पूरे फॉर्म को। देखिए इस फॉर्म का रजिस्टर आपको करना होगा। ध्यान रखिएगा, ये पूरा फॉर्म आप 6 स्टेप्स में भर पाएंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि पूरे फॉर्म को भरने के 6 स्टेप्स होंगे। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपके पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड के पास एक SMS जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसको संभाल के रखिएगा। फिर उससे आप फॉर्म फिलअप करेंगे। फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करके आप फीस को सबमिट करेंगे और उसका प्रिंट आउट आप ले पाएंगे। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा आपका फॉर्म भर के दिखाता हूँ। ध्यान रखिएगा, अंतिम तक जरूर देखिएगा वीडियो को, कोई भी मिस्टेक ना कीजिएगा। और गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दिखाते हैं आप एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे आप भरने वाले। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कैसे चलिए तो देखिएगा गाइस, मैं बताऊं कि फॉर्म कैसे भरना। देखिए स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे इस वीडियो में, अंतिम तो जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भरना मैं दिखाऊंगा। गाइस मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं आप सभी को कि आपका यूट्यूब चैनल आदित्य कॉमर्स लगातार स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, सो गाइस अगर आप भी वो स्टूडेंट हो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में पहुंचना चाहते हैं, अगर आपका सपना है मेन कैंपस पहुंचने का, तो आप इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बीकॉम, बीए, बीएससी, बीएलएलबी, यूजी, पीजी यानी प्रोफेशनल कोर्सेज सभी की क्लासेस दी जा रही हैं। द बेस्ट एंट्रेंस ऑनलाइन क्लासेस है। यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप इसके बारे में और भी इंक्वायरी कर सकते हैं। कंप्लीट पूरा इंटायर सिलेबस, इंटायर पूरा क्लास लेक्चर्स, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी किया जाता है। एमसीक्यू भी प्रोवाइड किया जाता है बच्चों, जैसे स्टूडेंट्स समझ पाए कि आखिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू सारा कुछ रहता है हमारे यहाँ पे इस कोर्स में, और इंटायर सिलेबस पूरा कवर किया जाता है, जैसे हर एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में सही हो पाए। सो आप वो स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप में इंक्वायरी कर सकते हैं। सबसे बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ क्या है कि फ्लैट 50% ऑफ इस समय चल रहा है। फ्लैट 50% ऑफ इस समय चल रहा है। आप जल्दी से एडमिशन करवा लीजिए क्लासेस में, जैसे फ्लैट 50% ऑफ का बेनिफिट ले पाएँ। जी हाँ, यहाँ पे व्हाट्सएप कैंपस के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिलअप करना है। चलिएगा अब हम फॉर्म फिलअप करते हैं। देखिए सबसे ऊपर क्या करेंगे आप यहाँ पे, सबसे ऊपर आप यहाँ पे लिखेंगे अपना फुल नेम, आपको यहाँ लिखना होगा। यहाँ पे फिर से आपका फुल नेम अपना लिखना होगा। यहाँ पे आपको अपने फादर्स का नेम लिखना होगा। ध्यान से डिटेल्स भरिएगा, डिटेल्स में गलती ना कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दबाजी में चीज़ों को गलत फिलअप कर देते हैं, फिर उन्हें बाद में पछताना पड़ जाता है। तो प्लीज़ आप ऐसी गलती ना कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप देख के फॉर्म को भरिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं भर के दिखा रहा हूँ, अभी आपको अंतिम तक जरूर देखिए और ऐसे ही फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। देखिए आगे यहाँ पे फिर यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है आपको, फिर यहाँ पे अपनी नेशनलिटी लिखनी होगी, आपकी इंडिया या जहाँ के भी आप होंगे। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना होगा। मोबाइल नंबर ध्यान रखिएगा, वही मोबाइल नंबर लिखिएगा जो चलता हो, क्योंकि उसी पे आपको आगे की डिटेल्स फॉरवर्ड की जाएंगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा। ईमेल आईडी आपको लिखना होगा जो एक्टिव रहेगा आपका, उसी ईमेल आईडी को दोबारा यहाँ लिखना होगा। जेंडर आपको अपना लिखना होगा यहाँ पे, और जेंडर लिखने के बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पे, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देना होगा। उसके बाद आप जैसे ही प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके मोबाइल पे एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहुंच जाएगा, जिसके मदद से आप आगे का फॉर्म भर पाएंगे। चलिए मैं जल्दी से इस पूरे स्टेप को भरता हूं, फिर आपको मैं अगला स्टेप दिखाता हूं कि फॉर्म को फिलअप करने में आपको आगे क्या करना होगा। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ चलिए इसको जल्दी फिलअप करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि आपको आगे यहाँ पे स्टेप में क्या करना होगा। चलिए जैसे मैंने यहाँ पे प्रोसीड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया, यानी मेरा लॉगिन हो गया है। मेरे मोबाइल पे एक लॉगिन आईडी आ गया होगा और पासवर्ड आ गया होगा। मैं उसको अब फिर आप उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर आप समय नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आप इस पूरे पेज को पूरा फिलअप करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या भरना आपको यहाँ पे होगा। आप यहाँ पे भरेंगे आप एग्जामिनेशन किस मोड में देना चाहते हैं, कि आप यानी आप एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड में किस मोड में चाहते हैं, आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। आपको फिर उसके बाद 3 सेंटर सिटी चूज़ करना होगा अपने अकॉर्डिंग में, यानी जहाँ पे आप रहते हैं उसके नियर बाय तीनों को चूज़ कीजिएगा। ध्यान रखिएगा जो सबसे पास पड़ेगा उसको पे लिखिएगा, जो उससे दूर उसको यहाँ पे और उससे दूर को यहाँ पे रखिएगा, जैसे आप सभी को समस्या ना हो। आगे बात करते हैं आपसे कि आपको आगे यहाँ पे स्टेप्स में फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। देखिएगा आपको यहाँ पे आगे क्या करना होगा। उसके बाद अब आप उसके बाद क्या करेंगे, आप उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, और फिर आपको यहाँ पे नीचे डोमिसाइल लिखना होगा। ध्यान रखिएगा आप डोमिसाइल में यानी जहाँ के भी आप हो, आप उस जगह को यहाँ पे फिलअप कर पाएंगे। जी हाँ, आपको डोमिसाइल अपना भरना होगा। आपको यहाँ पे ये कैटेगरी भरना होगा। आपको जो भी कैटेगरी आपकी होगी आपको कास्ट भरना होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपका अगर डिसेबल्ड होंगे तो आपको यहाँ पे टैप करना होगा। अगर आप डिसेबल्ड नहीं है तो आप ऐसे ऑप्शंस को ऐसे ही लिव आउट छोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है कि नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे। नेशनलिटी आप यहाँ पे भर लेंगे। फिर आपको आधार कार्ड नंबर लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि ये ऑप्शनल दिया गया है जैसा यहाँ पे विजिबल हो रहा है। और फिर उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स की इनकम यहाँ पे लिखनी होगी, माइनॉरिटी है कि नहीं है और कश्मीरी माइग्रेंट्स है कि नहीं है, आपको भी फिलअप करना होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। और उसको भरने के बाद आप जब आगे क्लिक करेंगे फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप कि कोई भी गार्जियन क्या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में है या नहीं है। अगर है तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। आपका मास्टर स्टेटस क्या है, यानी अगर मैरिड अनमैरिड क्या है, आप वहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे हॉस्टल चाहिए कि नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हॉस्टल को लेकर। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप यहाँ पे यस पे टाइप करेंगे, नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो पे टाइप
कर देंगे। ध्यान रखिएगा बाद में चेंज नहीं होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पुलिस केस आपके अगेंस्ट है कि नहीं है, आपको अगर है तो यहाँ पे यस पे टैप करेंगे, नहीं है तो आप नो पे टैप कर देंगे। चलिए मैं इस पूरे स्टेप को ऊपर भरता हूँ और भर के फिर मैं आगे बढ़ के दिखाता हूँ फिर आपको आगे क्या करना होगा। गाइस ध्यान रखिएगा इसी स्टेप में ध्यान रखिए थोड़ा सा। यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछा गया। मान लीजिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप यहाँ पे जनरल पे टैप करेंगे और जब जनरल पे टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10th बी में आप एक और ऑप्शन पूछा है कि आप EWS है कि नहीं है। ध्यान रखिएगा अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस पे टैप कीजिएगा, क्योंकि बाद में मान लीजिए कि अगर आप EWS में हुए और अगर आपका मानिए आपका मार्क्स कम पड़ रहा हो तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि बाद में कि भैया मैं EWS हूँ, मैं मैट्रिक करना भूल गया था। तो ध्यान रखिएगा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से भरना पूरे फॉर्म को। अगर आप EWS हैं तो आप यस पे टैप कर दीजिएगा, बाद में चेंजेस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो मैंने इस पूरे पेज को फिलअप कर दिया। मैं यहाँ पूरे पेज को फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पे। लीजिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप कर दिया मैंने। नेक्स्ट में जैसे मैंने टैप किया तो मुझसे पूछता है कि एग्ज़ाम सेंटर मैंने यहाँ तक छोड़ दिया है। कोई नहीं, मैं यहाँ पे एक और एग्ज़ाम सेंटर में फिलअप कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं पूरा फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ। ध्यान रखिए पूरा फॉर्म आपको दिखाने के लिए फिलअप कर रहा हूँ कि फॉर्म कैसे आपको भरना है। बाकी आप निश्चिंत रहिएगा। लीजिएगा मैं आप एक बार और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर 3 मैंने मान लिया, मैंने डाल दिया भोपाल। देख के आप लोग देख के डालिएगा। मैं तो सिर्फ आपको फॉर्म भरना दिखा रहा हूँ, उसमें मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन टिक कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग देख के अपने अकॉर्डिंग में टेस्ट सेंटर सिटी सेलेक्ट कीजिएगा। गलत ही बाद में मतलब गलत कर देने पे फिर आप बाद में फिर उसको सही नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं फिर थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेता हूँ। थोड़ा सा हमसे यहाँ पे और डिटेल छूट रहा है यहाँ पे। लीजिए मैंने उस स्टेप पे टैप कर दिया, मेरा वो स्टेप भर गया वहाँ पे पूरा वाला पेज। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे फिर आपसे पूछता है कि आपका एड्रेस क्या है। जी हाँ, अब आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना स्टेट लिखेंगे। अगर आपका एड्रेस जो आपने ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखा है सेम है परमानेंट एड्रेस का, तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे टैप कर देंगे। फिर आपको पूरा निचला स्टेप भरना नहीं पड़ेगा। अगर आपका एड्रेस परमानेंट एड्रेस अलग है तो फिर से आप यहाँ पे उसको फिलअप करेंगे और तब आप यहाँ पे नेक्स्ट पे टैप करेंगे। चलिए मैं उसको जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बढ़ के दिखाता हूँ आगे क्या करना होगा आप लोग को। चलिएगा देखिएगा आप जैसे उस पर टैप करते हैं फिर आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना होगा। इसमें आगे बात बहुत ही क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो को मैं इसी वीडियो को मैं एक बार दोबारा फिर से बनाऊँगा, क्योंकि जैसे ही फॉर्म आया है सबसे पहले आपको अपडेट दिया आपके चैनल कॉमर्स ने, और सबसे पहले फॉर्म कैसे फिलअप करना है ये भी आपके चैनल कॉमर्स ने बताया आप लोग को। ध्यान रखिएगा इसी वीडियो को मैं एक और पार्ट बनाऊँगा जिसमें मैं एकदम कंप्लीट पूरा क्लियर स्टेप बाय स्टेप और करके आपको डिटेल में दिखाना चाहूँगा। सो प्लीज़ चलिए आप पहले उसको स्टेप को पहले देख लेते हैं कि आखिर आपको इस पूरे स्टेप में क्या करना है। और एक बार ध्यान रखिएगा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपका ड्रीम है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस पहुँचना तो क्लासेस चल रही है। एक नया बैच ओपन हो रहा है जिसमें फ्लैट 50% ऑफ आप लोग को दिया जा रहा है। कंप्लीट कोर्स इंटायर सिलेबस कवर किया जाएगा पूरा इन 30 डेज के अंदर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे व्हाट्सअप करके आप इस नंबर पे इंक्वायरी और भी कर सकते हैं। बाकी कोई भी कोर्स होगा आप इस पर इंक्वायरी करिएगा। क्लासेस चल रही हैं। कल से एक नया बैच भी ओपन हो रहा है जिसमें फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है। चलिए अब आगे आपको दिखाता हूँ कि आपको सिस्टम में यहाँ पे देखिए क्या करना होगा। आपको यहाँ पे क्लास 10 का डिटेल आपको लिखना होगा, ईयर ऑफ पासिंग लिखना होगा आप लोग को। यहाँ पे आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जो भी आपका जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। आपको अपना क्लास 10 का रोल नंबर लिखना होगा। अगर क्लास 10 में आपका ग्रेडिंग था तो आप ग्रेडिंग पे टैप करेंगे। अगर आपका परसेंटेज था तो आप परसेंटेज पे टैप कर देंगे। फिर आपका मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने मार्क्स का पेपर था टोटल 500-600 का, और उसमें से आपने कितना सिक्योर किया वो आप यहाँ पे लिखेंगे। परसेंटेज कितना बनेगा वो यहाँ पे टैप करेंगे, और ग्रेडिंग होगा तो आप ग्रेड पे टैप कर देंगे या ग्रेड लिख देंगे आप यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि अगर आप फिर इसके बाद आप क्लास 12 का डिटेल यहाँ लिखने जाएंगे। क्लास 12 में सब कुछ सेम वही रहेगा। आप यहाँ पे आपका लिखना होगा कि आपके क्या क्लास 12 कौन सा कोर्स था आपका। फिर आप ईयर कब पास किया वो लिखेंगे। आपका इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे यहाँ पे, रोल नंबर आप डालेंगे यहाँ पे, ग्रेडिंग था या परसेंटेज था जो भी था आप यहाँ पे लिखेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने का पेपर था वो लिखेंगे, कितना मार्क्स आपने पाया वो लिखेंगे, परसेंटेज कितना आपने पाया वो लिखेंगे, और लास्ट में ग्रेडिंग अगर हुआ तो ग्रेडिंग पे टैप कर देंगे, यानी ग्रेडिंग आप यहाँ पे अपना फिल कर देंगे। चलिए इसको करने के बाद फिर आप नीचे यहाँ पे आएंगे। मान लीजिए कि आप क्लास 12 का आप ध्यान रखिए ग्रेजुएशन, आप क्योंकि आप यूजीटी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको यूजीटी अगर फॉर्म फिलअप करें तो आपसे थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल और पूछा जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 12th इंटरमीडिएट स्ट्रीम में पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे, तो आप उस पर टैप करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा
और उसका कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे आपको यहाँ लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। फिर आप किस लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि आपका कोर्स क्या होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे आखिर आपका कोर्स क्या होगा। आप यहाँ पे टैप कर देंगे तो चल जाएगा आपका, जब पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे आप ना पूरा ऊपर से कि क्या कोर्स था आपका, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका कोर्स अप्लाइड क्या आएगा। फिर जो भी कोर्स के आप जो भी चीज़ से आप यूजीटी करना चाहते हैं वहाँ पर टैप कर देंगे और फिर नेक्स्ट पे टैप कर देंगे। फिर आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फिर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। फिर आप फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फिर आपको फ़ीस सबमिट करना होगा, ध्यान रखिएगा। और फिर उस फीस सबमिट किए हुए चीज़ का आपको प्रिंट आउट लेके रख लेना होगा। गाइस मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसी वीडियो का मैं पार्ट 2 बनाऊँगा, जहाँ पर मैं और कंप्लीट 6 स्टेप्स में फॉर्म फिलअप करना, ध्यान रखिएगा। मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें कंप्लीट स्टेप में बताऊँगा। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। कोई आपको समस्या आ रही है, कोई डाउट आ रहा है इस फॉर्म को फिलअप करने में, तो प्लीज़ गलत ना कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा अपने डाउट्स को, वरना आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल हमारा है आदित्य कॉमर्स, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमसे पर्सनली बातें करने के लिए ज़रूर जुड़ लीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम आईडी अपना आदित्य कॉमर्स, वहाँ पे आप हमसे क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा क्वेरीज़ को। गलत ना कीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक इसका मैं पार्ट 2 बनाऊँगा जिसमें मैं और कंप्लीट डिटेल में आप लोग को बताने वाला हूँ वीडियो कैसे फॉर्म कैसे फिलअप करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर।